बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी एक अहम तरीन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये जो हमने एक रिसर्च का सिलसिला शुरू किया था इल्म सात के हवाले से कि कौन सी सात, कौन सा वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा, जिसमें आप अल्लाह के साथ अपना रुजू कर सकते हैं, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए काम कर सकते हैं, अपने बड़े बड़े मामलात अल्लाह की बारगाह में पेश करके और उससे जो है वो अपनी वो ख़ास चीज़ें हासिल कर सकते हैं। वैसे तो अल्लाह हर वक्त इंसान के ऊपर मेहरबान है, उसमें कोई तातुल नहीं आता, लेकिन दुनिया का एक निज़ाम चल रहा है। जैसे गर्मियों में गर्मी ज़्यादा हो जाती है, सर्दियों में सर्दी ज़्यादा हो जाती है, यानी सूरज नज़दीक आए तो गर्मी बढ़ जाती है, सूरज दूर जाए तो सर्दी बढ़ जाती है। इसी तरह जब अल्लाह का नूर आपके करीब होता है तो दुआओं की कबूलियत का जो आप समझ लें कि जो उसकी परसेंटेज होती है या दुआओं की कबूलियत का जो ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। दुआओं की कबूलियत होती है, पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, रूहानियत आती है, मस्बत चेंजेस आती हैं, प्रैक्टिकलिटी बेहतर हो जाती है, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपका घर, ये सारा कुछ जो है ये बढ़ जाता है। उसके लिए जो अहम तरीन चीज़ है, हर महीने में कोई 2-3 घंटे ऐसे ज़रूर होते हैं जिसमें ये पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा अटमोस्ट लेवल की होती है। तो फिर हम उसका जिक्र कर देते हैं आपको कि जी ये साथ बन रही है, इस साथ में आप इबादत कर लें। उस साथ के हवाले से आपको सदका भी बता देते हैं, दुआ भी बता देते हैं। तो अब बात करते हैं इस दिसंबर 2022 के महीने में आने वाली उस मस्बत और मुक़द्दस साथ के बारे में, जिसमें आपकी दुआएं कबूल होंगी, जिसमें आपकी ख्वाहिशात जो है वो पूरी होने के चांसेस हैं। जिस वक्त को अगर आपने सही यूटिलाइज कर लिया, अपने आप को अल्लाह के करीब करने में कामयाब हो गए, क्योंकि करना सिर्फ अल्लाह ताला ने है, वाहिद कारसाज ज़ात है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो करना ये होगा कि आपको अपने आप को अल्लाह के करीब करना होगा। अगर आप उस साथ को यूटिलाइज कर लें और अपने आप को अपने अल्लाह के करीब करने में कामयाब हो जाएं, तो आपकी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत नई सुबह आएगी कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। इतना खूबसूरत दिन निकलेगा आपकी ज़िंदगी के अंधेरों को चीर के कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। अपने आप को जितना अल्लाह के करीब करेंगे, जितना सरकार ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन के बारगाह में जो है अपने आप को जितना वफादार रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके मामला ठीक हो जाएंगे। अब आ जाते हैं जी दिसंबर 2022 में आने वाली सात। तो ये सात होने जा रही है 19 दिसंबर 2022। अमूमन सात का वक्त जो होता है वो हम चूँकि पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से निकालते हैं उसको PST के हवाले से। तो जो लोग दूसरे टाइम जोन्स में रह रहे हों वो अपने उस टाइम जोन के मुताबिक इस टाइम को चेक कर लें। पाकिस्तान में शाम को, यानी तकरीबन शाम को 5:29 पे 19 दिसंबर को ये साथ शुरू होगी और 8:10 रात तक ये ख़त्म हो जाएगी। तो तकरीबन 3 घंटे और 19 मिनट प्लस माइनस का ये वक्त बनता है। इस वक्त को कोशिश करें कि इन 3 घंटों को अपनी पूरी ज़िंदगी में से इन 3 घंटों को अल्लाह के लिए वक्फ कर दें और इस दौरान किसी मालिक की मखलूक का भला कर दें। एक ज़िंदगी में याद रखिएगा, रहमान के घर का दरवाज़ा अब्दुर्रहमान के घर से होके गुजरता। अगर आपने अल्लाह तक जाना है तो आपको अल्लाह की मखलूक के साथ भला करना होगा, आपको मालिक की मखलूक से भलाई करनी होगी, फिर आपको अल्लाह का रास्ता मिलेगा। वरना अल्लाह जालिमों के लिए अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलता। बहरहाल कम टू द पॉइंट, कोशिश करें कि इस वक्त के दौरान कम अज़ कम 2 नफल शुक्राने के ज़रूर अदा करें। अल्लाह की बारगाह में पेश होके सच्चे दिल से, बड़े प्यार से, बड़े खुलूस से, बड़ी मोहब्बत से दरूद पाक का नजराना रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें और फिर दरूद 2 नफल शुक्राने के अदा करें। उसके बाद
दरूद पाक 11 मरतबा तिलावत करें, 11 मरतबा सूरह अल कुरैश उसकी तिलावत करें, 5 मरतबा सूरह अलम नशरा की तिलावत करें, 5 मरतबा सूरह अल फातिहा की तिलावत करें। उसके बाद दोबारा 5 मरतबा फिर सूरह अलम नशरा की तिलावत करें, फिर 11 मरतबा सूरह अल कुरैश की तिलावत करें और 11 मरतबा दरूद पाक जो है उसका नजराना रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर अंबिया ख़त्मी मर्तबत की बारगाह में भेजने के बाद अपनी दुआ करें। इंशाअल्लाह ये दुआ ज़रूर कबूल होगी। जो मांगना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, जो अटमोस्ट डिज़ायर है, वो अल्लाह की बारगाह में ऐसे पेश करें जैसे बच्चा अपनी माँ से अपनी ख्वाहिशात का इजहार करता है और उसको यकीन होता है कि वो माँ उसकी ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करेगी। अल्लाह 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। इस यकीन के साथ, इस जो है वो ताकत के साथ, इस तवानाई के साथ अल्लाह की बारगाह में पेश हो कि जैसे एक बच्चा अपनी सख्त तकलीफ़ में अपनी माँ को जाके अर्ज़ी करता है या रोता है तो माँ से खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अल्लाह 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। अल्लाह आपको ज़रूर नवाजेगा। हम आपको उस टाइम की निशानदही तो कर सकते हैं कि इस टाइम में आप अगर ऐसा कर लेंगे या इस तरीके से कर लेंगे तो यकीनन आपकी दुआएं कबूल होंगी, लेकिन करना आपने। ये नहीं हो सकता कि आप बीमार हों, डॉक्टर के पास जाएं और दवाई डॉक्टर कहे कि मैं खुद खा लेता हूं, ठीक आप हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। डॉक्टर का काम, गाइड का काम, कंसल्टेंट का काम आपको दवाई बताना है, दवाई खिलाना नहीं है। इसी तरह हमारा काम भी आपको बताना है, हमारा काम आपको मनाना नहीं है। यकीन के साथ कीजिएगा, कामयाबी जरूर होगी। इसके अलावा इसका सदका वो भी मैं बता देता हूँ। 18, 19 और 20 दिसंबर यानी जो है वो इस साथ के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक किसी एक दिन एक मरतबा गंदम, आटा या रोटी का सदका दे दें। अब ये भी पूछा जाता है जी कैसे दे दें, तो किसी को भूखे को खाना खिला दें, भले एक रोटी ले दें, किसी की भूख मिटा दें। अल्लाह आपकी सदियों की जो डिजायर्स हैं, ख्वाहिशात हैं, वो जरूर पूरी कर देगा। बात सिर्फ ये है, साथ की रोशनी में हम आपको ये तो बता सकते हैं कि इस वक्त कायनात की एनर्जी इंतहाई पॉजिटिव चल रही है। इस वक्त से इस वक्त के दौरान अपने आप को पॉजिटिव कर लें। जैसे अगर लोहे के ऊपर से सिर्फ जंग मिट जाए तो मकनातीस उसको खुद ब खुद खींच लेता है। अल्लाह की ताकत आपके ऊपर इस तरह असर करेगी कि आपको खुद ब खुद अपने रास्ते पे लगा लेगा, आपको खुद ब खुद अपने करीब कर लेगा। आपसे खुद ब खुद अल्लाह अपनी मखलूक की भलाई का काम लेगा। करना सिर्फ ये है कि सरेंडर करना है और आगे बढ़ना है। हमारी दुआएं नाज़रीन आपके साथ हैं। अल्लाह आपको हमेशा हमेशा अपनी पनाह में रखे। आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया की और उनके घर की वफादारी नसीब फरमाए और आपको हर जगह, हर घर में, हर मकाम पे, हर जहान में आपको रसूल अल्लाह के वफादारों में शुमार रखे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।